हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 10 अगस्त का, यानी कि आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के थर्ड शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन कम ही मिल पा रहा है, आपका एग्ज़ाम अगर रहा हुआ है आज थर्ड शिफ्ट में तो आप लोग कॉमेंट कर देंगे और सारे, लेकिन बस आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि विजयनगर की स्थापना के वक्त दिल्ली का शासक कौन थे। तो सभी को पता होगा कि जो विजयनगर की स्थापना थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपको याद होगा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, तो आप लोग जब सोचेंगे तो देखेंगे खिलजी वंश समाप्त हो चुका था 1320 तक। उसके बाद में तुगलक वंश चल रहा हुआ था, यानी कि तुगलक वंश का ही कोई शासक रहा हुआ होगा। अगर थोड़ा भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं तो दिल्ली सल्तनत। देखिए, तो उत्तर तो वैसे आपका मोहम्मद बिन तुगलक है इसका, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो दिल्ली का सल्तनत उस समय जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि तुगलक वंश से आता है। और बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में यहाँ पर हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। ये दोनों भाई थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में सेना भी की हुई थी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के ये सेना में शामिल भी रहे हुए थे, उसमें भी सेवा इन दोनों भाइयों ने की हुई थी, हरिहर और बुक्का ने। इसके बाद इन दोनों लोगों ने अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक केमिस्ट्री से रिलेटेड आया हुआ था कि 2s² और 2p⁶ एलिमेंट हैं, कौन से पीरियोडिक टेबल में आएंगे, यानी कि कौन से आपका एलिमेंट के बारे में होगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित दिया हुआ था 2s² और 2p⁶ यहाँ पर दिया हुआ था। तो अगर बात करें जो 1s², 2s² और 2p जो 6 होता है, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर आपको इसी तरह से कुछ दिया हुआ होगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्या था आपका क्वेश्चन, इसी तरह का कुछ था, तो ये फिर नियॉन का हो सकता है, क्योंकि जो नियॉन है ये उत्कृष्ट गैसों नामक तत्वों के समूह का दूसरा सदस्य होता है, जिनके परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष की बात करें तो सबसे जो बाहरी कोष होता है इसमें 8 आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उत्कृष्ट गैसों में। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल जो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जितने भी एग्ज़ाम आपके 2023 में हुए हैं एसएससी के, वो एमटीएस हो, सीजीएल और सीएचएसएल हो, तो इन सभी एग्ज़ाम की जो पीडीएफ है आपके तीनों एग्ज़ाम की तैयार कर दी गई है यहाँ पर, जिसमें कि आपका सीजीएल 2023 है और एमटीएस 2022, सीएचएसएल 2022 और अभी जो करंट में सीएचएसएल चल रहा है वो आपका 2023 है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को एक साथ मर्ज करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लगा दिए गए हैं। तो इनका जो आपका पूरा कॉम्बो का प्राइस है वो आपका 59 रुपीज़ रखा गया। बाकी अगर 3 एग्ज़ाम के आप पीडीएफ लेंगे तो आपको 49 में हो जाएगा। तो जिन लोगों के लिए लेना है उनको ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप सभी को कनेक्ट कर लेना है जो लेना चाहते हैं। देखिए, एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो है प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पूरी पढ़ के गए वो लोग बताते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन उनको सेम डिट्टो इस पीडीएफ से देखने को मिलते हैं। तो आपका एग्ज़ाम अगर आगे है एमटीएस हो या फिर दिल्ली पुलिस के लिए भी उपयोगी है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जीटी रोड से रिलेटेड आया हुआ था कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो अगर ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें तो पहली चीज़ तो ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, और शेर शाह सूरी वही है जिसने कि सूरी साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। और हुमायूं को 1539 और 40 के युद्ध में जो चौसा का और कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हराया हुआ था, और उसके बाद जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की हुई थी शेर शाह सूरी ने, उसके द्वारा ही बनवाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। और जो कि दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से होता है, यानी कि जो दक्षिण एरिया का है सबसे आपका पुराना है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ा हुआ। ये बात करें तो हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से आपका प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड आपका ये पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिलेटेड कुछ आपका लाडली योजना से रिलेटेड आया हुआ था। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूरी तरह तो नहीं मिल पाया क्या था,
लेकिन अगर बात करें कि लाडली योजना की आपकी शुरुआत पूछी गई थी या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में आपकी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर जोर देने के लिए इसको किया गया था, जो कि आपकी शुरू हुई थी। अगर इसकी बात करें तो पहली चीज़ तो ये है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया हुआ है। और बाकी लाडली लक्ष्मी योजना की अगर शुरुआत कब की गई है इसकी बात करें तो 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, कई बार ये पूछा जाता है कि जो है इसकी जो है किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की हुई थी। तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश ने सरकार थी, 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की हुई थी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि राजस्व घाटे से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो अगर राजस्व घाटा की बात करें तो ये क्या होता है कि जब राजस्व जो व्यय होता है आपका, ये राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, यानी कि जो व्यय होता है वो प्राप्तियों से अधिक जब हो जाएगा तो वहाँ पर राजस्व घाटा कहलाता है। बाकी प्रारंभिक अगर यहाँ पर पूछा जाए राजस्व घाटा का, प्रारंभिक राजस्व घाटा में क्या होता है कि राज्यों को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान को छोड़कर आपका सभी राजस्व घाटा होता है। जिसमें बात कर लें तो वर्ष 2010-11 के प्रभावी जो राजस्व घाटे की गणना थी वो केंद्रीय बजट की पेश की गई थी। और केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकारों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान देती है। तो ये राजस्व घाटे से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जिनका एग्जाम था तो और लोग कमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके साथ साथ ही क्या है कि आपको अगर वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो आपको कर देना है, और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए डांस से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन, अब पता नहीं आपका यहाँ पर जिसने बताया हुआ था, जिस स्टूडेंट को दिया और अब भेजा गया था, वो यहाँ पर घुरेगी बोला हुआ था। ये देखिए ये डांस अभी तो नहीं समझ में आया कि कहाँ का डांस है, एग्जैक्ट यही नाम है या कुछ और है। बाकी घुरेगी डांस, अगर आपका इसके बजाय घेरिया पूछा गया था, क्योंकि घेरिया नृत्य पता है, इससे रिलेटेड हो सकता है कि लिखने में गलती हो गई हो, ना समझ में आया हो याद करने में। तो अगर घेरिया नृत्य आपका पूछा गया तो बात करें तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यानी कि घेरिया के पूछ लिया जाए कि किस राज्य के अंतर्गत आता है तो गुजरात होता है, जो कि गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदों की फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर घेरिया लोक नृत्य करते हैं। तो घेरिया जो अगर पूछा गया था तो गुजरात हो जाएगा। और दिवाली के त्यौहार के दौरान माता जी की पूजा करने के लिए किया जाता है यानी देवी अम्बा की पूजा के लिए किया जाता है। बाकी इसके साथ साथ बात करें गुजरात के जो कुछ और प्रचलित नृत्य हैं, जिसमें कि गरबा भी आ जाता है, डांडिया भी आ जाता है। तो इस तरह के कुछ और भी प्रचलित लोक नृत्य हैं जो कि गुजरात से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये पूछा गया था कि संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई। देखिए इसमें क्या है कि आपके प्रणाली में पूछने के क्वेश्चन जो है आपके लगातार लिए जा रहे हैं। जैसे कि क्या था कि आपका जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है, यानी कि जो कानूनी आपकी सारी समानता होती है, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है वो किस देश से ली गई। अगर उसकी बात करी जाए तो ये ली गई थी जापान से, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये पूरा जिनका एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज़ें जरूर याद कर लें, क्योंकि हर शिफ्ट में आ रहा है। एक दिन ये पूछा गया था आपका कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें कि वो किस देश से लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्व के लिए आपका आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कई बार ये आपका मौलिक अधिकार पूछा गया है जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, आपका एक दिन कनाडा से पूछा गया था कि क्या संविधान में लिया गया है। आपके मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाते हैं जो रूस से लिए जाते हैं। आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ ली जाती है, तो आपका ये संशोधन की प्रक्रिया पूछ ली जाती है, दक्षिण अफ्रीका आ जाता है। आपका समवर्ती सूची का विषय एक दिन पूछा गया। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं और वही रिपीट करके फिर से, जैसे जिस दिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो पूछा जा रहा था, तो लगातार जो है आपके वही चीज़ें रिपीट कर करके बाद में सारी पूछी जा रही थी। तो आपको रिपीट कर लेना। जैसे आज का जो क्वेश्चन था उसमें संसदीय प्रणाली से रिलेटेड आ गया कि जो संसदीय प्रणाली है आपकी कैबिनेट सिस्टम है इंडिया का, वो भारत का किस देश के संविधान से प्रेरित है या किससे लिया गया है। तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जिसको जानते हैं, ब्रिटेन जहाँ से बात कर देते हैं। आपका कई बार ये पूछा गया कि जो एकल नागरिकता है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से लिया गया, तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर था। तो इससे जो रिलेटेड है आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो छऊ नृत्य का ये क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका, पहले भी आपको करवा चुके हैं। आपका इससे जो पहले शिफ्ट हुआ था सेकंड में 6 उन्नत आपका सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब आपका बचा है लास्ट शिफ्ट, जो कि फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाने पर फोर्थ शिफ्ट का भी करवा दिया जाएगा, बाकी ऑल शिफ्ट का भी मिल जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। उसके साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ लेने के लिए आपको बीच में बता दिया गया प्रोमो में, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।